लैगून होटल है। यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, अभी मैं अंदर आ रहा हूँ, बाहर से आ रहा हूँ। बहुत सुंदर ये होटल है, आप देख रहे हैं। ये इनका शेप भी बहुत बढ़िया कॉटेज की जैसा, और यहाँ नारियल का पेड़ दिखाई दे रहे हैं। होटल का नाम है ब्लू लैगून। बहुत सुंदर यहाँ बागवानी। ऐसे पौधे तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ये देखिए अलग कलर का है। ये फूल ऑरेंज कलर का, ये थोड़ा सा पिंक कलर दिख रहा है। तो ये पेड़ जो लंबे लंबे देख रहे हैं, ये सुपारी का पेड़ है। दोस्तों, आपने सुपारी का पेड़ कभी नहीं देखा होगा। पान में जो खाते हैं और उसमें सुपारी डाला जाता है, तो यही है। ऊपर में देखिए फला हुआ है सुपारी का पेड़ है। और आगे उधर देखेंगे तो वो नारियल का पेड़ है। देखिए नारियल फला हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर प्यारा और बहुत ही नाइस दिख रहा है। ये नारियल का पेड़ है। अब इधर देखिए, ये जस्ट देखिए ये फूल, हम लोग उधर गांव तरफ इसको फूटूस बोलते हैं। तो ये फूटूस एक तरह का है, लेकिन बड़ा सुंदर दिख रहा है यहाँ पर। और ये देखिए इधर पूरा यहाँ पर खाने के लिए डाइनिंग रूम है। यहाँ पर लोग जो भी यहाँ पर ये जो रूम है उसमें रुकते हैं, खाना खिलाने का व्यवस्था यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर आप खाना चाहते हैं तो आप होटल मालिक को, यहाँ जो स्टाफ है उनको आप बोल देंगे, तो ये लोग खाना की व्यवस्था भी यहाँ पर कर देते हैं। और यहीं पर लोग खाना खाते हैं, नाश्ता खाना सब कुछ बनता है यहाँ पर। और यहाँ आगे किचन है, किचन रूम, और उसी में खाना वगैरह नाश्ते चाय और सब कुछ बनता है। इधर भी आप देखिए बहुत नारियल का पेड़ है। और ये सुंदर पत्ते देखिए, ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, आम के पत्तों की तरह दिखता है, लेकिन देखने में बहुत रंग बिरंगा बहुत खूबसूरत है। और आगे भी बहुत सारे नारियल पेड़ है लगे हुए हैं। और इधर पीछे आप देखेंगे तो इधर भी कुछ हरे भरे पौधे लगाए गए हैं, फूल के पौधे। पीला पौधा, बहुत सुंदर पीला पौधा, सूरजमुखी के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सूरजमुखी है नहीं, उससे दिख रहा है, लेकिन पीले कलर का बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ के इस रूम के ठीक सामने में। और ये देखिए, ये सरसों का जो फूल रहता है उसी तरीके से ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पिंक कलर में है, बिल्कुल सुंदर। और लेकिन ये सरसों नहीं है दोस्तों। वहाँ पर और एक फूल देखिए, ये फूल भी बहुत सुंदर है, एकदम गुच्छों में फूलता है। ये तो बहुत जगह, हर जगह करीब मिल जाता है ये फूल। नाम तो नहीं जान रहा हूँ। ये मेरीगोल्ड का फूल। तो इस तरीके से यहाँ पर नीम का पौधा भी है, यानी कि इस होटल को बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से सजाया गया है, और यहाँ रहने में एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है। आप लोगों को आइए दिखाते हैं रूम।
यहाँ पर देखिए बाहर बैठने के लिए ये गैलरी बना हुआ है। यहाँ पर आप कुर्सी लगाकर बैठ सकते हैं। ये सभी कॉटेज में इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस कॉटेज को आपको एक दिन को खर्चा करीब 1,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे और 1,500 रुपये में एक अपना घर जैसा स्वीट होम के जैसा आप अनुभव यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा रूम दोस्तों, ये अच्छा है। यहाँ पर देखिए बेड है, पंखे है, ऊपर सीलिंग लगा हुआ है, ये टीवी है और एसी भी। गर्मी अगर आपको लगे तो एसी चालू कर सकते हैं। और इधर अलमीरा वगैरह है, कपबोर्ड, इसमें सामान वामान रखने के लिए यहाँ टॉप टेबल है। आप भी कभी नील आइलैंड आते हैं तो आप यहाँ पर आकर के रुक सकते हैं। जहाँ पर पोर्ट है, जहाँ सीप है, वहाँ से करीब करीब ये 3 किलोमीटर पड़ेगा। 3 किलोमीटर आपको वहाँ पर टैक्सी और ऑटो मिल जाएगा यहाँ आने के लिए। इको फ्रेंडली, माने हर तरह से कंफर्टेबल और नेचुरल तरीके से इसको सजाया गया है इस कॉटेज को, और ताकि आपको एकदम बिल्कुल अलग ही अनुभूति, फीलिंग्स यहाँ प्राप्त हो सके और ज़िंदगी भर आप इसको अपने स्मृति पटल पर रख सकेंगे। तो इस तरीके से, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्कूटी खड़ी है। स्कूटी, ये 2 स्कूटी हम लोग किराए पर ले रखे हैं और इसी में हम लोग यहाँ पर कल भी दिन भर घूमे और आज भी घूमेंगे। 500 रुपये पर डे के हिसाब से ये स्कूटी आपको किराए पर उपलब्ध हो जाता है। पेट्रोल अपना भराना पड़ता है। इसलिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार। बोलो की